हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। क्या आपने सोचा है कि भारत का विक्रम संवत जब अंग्रेजी कैलेंडर से पुराना है तो हम उसे क्यों नहीं अपनाते? विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले आरंभ होता है और सनातन धर्म की सभी शाखाओं के पर्व और त्योहार इसी के आधार पर तय होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी कैलेंडर का वर्ष 2025 चल रहा है तो विक्रम संवत का वर्ष 2082 होगा। विश्व के अधिकांश देश लंबे समय तक पश्चिमी यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं, जिसके कारण ईसवी कैलेंडर आज अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे चुना गया वो विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत है। ये विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद और अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष बाद आरंभ होता है। भारतीय संस्कृति से अधिक जुड़ाव के बाद भी विक्रम संवत क्यों राष्ट्रीय पंचांग नहीं बना? इस प्रश्न का उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं विक्रम संवत की। ये चंद्र और सौर गणनाओं पर आधारित है। इसका आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज तिलक की तिथि से होता है। विक्रम संवत की रचना उस काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने की थी। वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विक्रम संवत में वर्ष सूर्य पर आधारित और महीने चंद्रमा की गति पर निर्भर करते हैं। धरती द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने पर एक वर्ष पूर्ण होता है, जो कि 365 दिन से कुछ अधिक होता है। प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 15 घटी, 31 विपल और 24 प्रति विपल लगाती है। आधुनिक विज्ञान कुछ वर्ष पहले ही ये गणना कर पाया। इससे पहले यूरोप में एक वर्ष 360 दिन का हुआ करता था। विक्रम संवत में महीना 30 या 31 दिन का नहीं बल्कि 28, 29 और 30 दिन का होता है। हर तीसरे वर्ष पर एक अतिरिक्त मास होता है जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं, ताकि इसे सूर्य वर्ष से मिलाया जा सके। इसके कारण महीनों और ऋतुओं का तालमेल सबसे सटीक बैठता है। यही कारण है कि सभी भारतीय संप्रदाय और मत अपने त्योहार और पर्व विक्रम संवत के अनुसार ही निकालते हैं। इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा को नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। हालांकि इसे लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं देखने को मिलती हैं। गुजरात में नए वर्ष को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू माना जाता है। हमारा सरकारी संवत शक संवत है। इसमें भी महीनों के नाम और क्रम वही है जो विक्रम संवत में है। दोनों ही संवत में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, किंतु शक संवत में तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह मध्य रात्रि से शुरू होकर अगले दिन की मध्य रात्रि तक होती हैं। हर महीना निश्चित 30 दिन का होता है। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जिसकी अनुशंसा पर सूर्य आधारित शक संवत को आधिकारिक कैलेंडर बनाया गया। मुसलमानों और ईसाइयों से पहले शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, हालांकि वे भारतीय संस्कृति में ही समा गए। स्वतंत्रता के बाद शकों के अप्रचलित कैलेंडर को भारत का आधिकारिक कैलेंडर बना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन उसे अधिक जटिल बताकर लागू नहीं किया गया, जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है। संस्कृत विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित पांडुरंग वामन काणे अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखते हैं कि विक्रम संवत सबसे वैज्ञानिक है। पश्चिमी कैलेंडर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य खगोलीय परिस्थितियों का कोई संकेत नहीं मिलता, जबकि विक्रम संवत बता देता है कि अमुक दिन ही ग्रहण होगा। यह ऋतुओं के साथ ग्रह नक्षत्र की पूरी स्थिति भी बताता है। जब विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब देश भर में इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए थे।
ईसवी कैलेंडर के अनुसार वो 1944 का साल था। कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ईसवी कैलेंडर के अनुसार वो 1944 का साल था जब ग्वालियर के राजा जीवाजीराव सिंधिया ने विक्रम उत्सव आरंभ किया था। उनकी ही पहल पर विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया गया। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने इसका संपादन कार्य किया था। विक्रम संवत के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।